हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और उसी के साथ में आपके लिए जो है आज रीजनिंग में जो है कैलेंडर वाला चैप्टर जो है आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसमें से हम आज जो है इसका पार्ट 1 लेके आपके लिए लेके आए हैं। और इसमें से हम जो है सबसे बेसिक से जो है हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, एकदम बेसिक से। और एकदम ट्रिक वाइज जो है क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर कुछ जो आपको कुछ डिस्कस करवा दूँ, उसको अच्छे तरीके से बता दूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे और उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कैलेंडर में जो है आपका दिन जो होता है 7 दिन का होता है। जैसे कि आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका 7 दिन होता है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार होता है। और उसी तरह आपके जो है महीने भी होते हैं, वह आपके 12 होते हैं, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं। और उसी तरीके से और आपके जो है आगे मैं कुछ और बता दूं, जैसा कि आपके जो महीने होते हैं वह कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं या 31 दिन के होते हैं। आइए उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये आपका टोटल 31 दिन का होता है। और वहीं पे अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर जो होता है आपका वह 30 दिन को होता है। और जो फरवरी होती है जैसा कि आप लोगों को पता है कि वह 28 या 29 दिन की होती है। और फिर यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है जनवरी और मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये 31 दिन के होते हैं। और बाकी जो अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर हैं वह आपके 30 दिन के होते हैं ये। और यहाँ पे एक बात और हमने बताई आपको कि जो फरवरी होता है वह 28 या 29 दिन का होता है। अब थोड़ा सा आगे हम अगर यहाँ पे चलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो है एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों? 365 या 366 दिन। जैसा कि और इसी के आधार पे हमने जो वर्षों को है 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो हमने साधारण वर्ष में डिवाइड किया, उसको एक लीप वर्ष में डिवाइड किया है। जो साधारण वर्ष आपका होता है उसमें आपके 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें आपके जो है 366 दिन होते हैं। जिसमें और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जिसमें 4 से पूरा भाग चला जाता है वह आपका जो है लीप वर्ष होता है। जिसमें 4 से पूरा भाग चला जाता है और कट जाता है वह आपका लीप वर्ष होता है। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे 1604 में अगर 4 से हम भाग कर रहे हैं तो 401 बार में पूरा चला जाता है और शेषफल जो होता है वह कुछ भी नहीं बचता है। और यह जो हमारा होता है वह लीप ईयर्स या कहलाता है। और यदि शेषफल बचता है और उसमें से अगर शेषफल बचता है 4 से भाग देने पर तो वह जो है साधारण वर्ष में चला जाएगा। वह कौन सा वर्ष होगा? वह साधारण वर्ष होगा। जैसे 16, अब यहाँ पे जैसे आगे हमने बताया आपको 1602 में अगर हम 4 से भाग दें तो जो भागफल है वह आपका 400 आता है तथा शेषफल 2 बच जाता है। शेषफल जो है वह आपका 2 बच जाता है तो वह आपका कौन सा ईयर होगा? वह आपका साधारण वर्ष होगा। वह आपका कौन सा ईयर होगा? वह आपका जो है साधारण वर्ष होगा या ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो आगे चलिए हम चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, यानी कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। अब इसमें जो मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ष में 400 से पूरा भाग चला जाता है उसे हम शताब्दी लीप ईयर्स कहते हैं या सेंचुरी लीप ईयर्स कहते हैं। जैसे कि आपका 1200, 1600 और आपका 2000, इसमें आपका जो है 400 से पूरा भाग चला जाता है वह आपका जो है सेंचुरी लीप ईयर कहलाता है। और यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूं, जैसा कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा और क्वेश्चन में भी आपको बार बार यही हल करने को होगा कि ओड डेज क्या होता है, विषम दिन। ओड डेज क्या होता है तो इसके बारे में आइए मैं आपको कुछ बता दूं। किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों में संख्या में 7 से भाग देने पर जो बचता है वह उसका विषम दिन कहलाता है या उसका ओड डेज कहलाता है। क्या वो कहलाता है? एक बार फिर से आइए हम देख लेते हैं। किसी भी माह, महीने, वर्ष
आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो बचता है वह उसका ऑड डेज कहलाता है। जैसे जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मई के महीने में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 31 दिन। मई जो होता है आपका 31 दिन का होता है। अगर 31 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 31 आपका जो है रिमाइंडर 3 बचता है। यही आपका ऑड डेज कहलाता है। यही आपका दोस्तों ऑड डेज कहलाता है। जो 3 बचता है, 7 से 31 में हम भाग दिए, 7 चौक 28 और 3 हमारा शेष बच रहा है, यही हमारा रिमाइंडर होता है, यही ऑड डेज हमारा होता है। अब जैसे यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, जैसे 58 है, 58 में दिनों में ऑड डेज, 58 दिनों में ऑड डेज क्या होगा, तो 58 में जब हम 7 से भाग देंगे, 7 अट्ठे 56, 57, 58, तो रिमाइंडर हमारा जो 2 बच रहा है, यही हमारा ऑड डेज होता है। यही इसमें ऑड डेज कितने, इसमें 2 ऑड डेज है, इसमें जो ऑड डेज है इसमें 2 हैं। और वहीं पे और एक बात और यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको बताया कि और जो शेषफल होगा वही ऑड डेज होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेषफल जो बचता है आपका वही आपका ऑड डेज कहलाता है, वही आपका जो है ऑड डेज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन हल करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि यदि आज रविवार है, यानी कि संडे है, आज रविवार है मतलब संडे है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसको तो थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन आइए मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। जैसे कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर इसमें हम 100 में अगर 7 से हम भाग दें दोस्तों, ये हमें अगर 100 में 7 से भाग दें तो जो हमारा आंसर होता है वह 7 से जो है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, 7 एकन्ने 7 और 7 चौक 28, 29, 30 आपका जो रिमाइंडर बचता है, शेष फल 2 बचता है। तो जरूरी नहीं कि जो है कटने पर क्या आ रहा है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हमारा क्या शेषफल आ रहा है उस पर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, और वही हमारा जो है ऑड डेज आता है। यह जरूरी नहीं कि यह इतने बार कटा तो जो है, जैसे 100 को हम 7 से काटते हैं, 7 एकन्ने 7 और 7 चौक 28 और 2 बच रहा है, हमारे लिए मायने ये नहीं करता, हमारे लिए मायने ये करता है जो इसमें से बच रहा है, ये मायने हमारे लिए रखता है, और यही हमारा जो है ऑड डेज कहलाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ऑड डेज निकालना अच्छे से आपको आ गया होगा। अब आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दिन होते हैं आपके वो 7 दिन के होते हैं, और जो आपके मंथ्स होते हैं, आपके महीने होते हैं, वो आपके 12 महीने के होते हैं। तो आइए हम कुछ जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी जो होता है आपका वह 31 दिन का होता है, और उसमें जो आपका ऑड डेज होता है वह आपका 3 होता है। और वहीं पे अगर फरवरी की बात होती है, अगर फरवरी 28 दिन की होती है तो उसमें जो ऑड डेज होता है वह आपका 0 होता है। अगर फरवरी जो है 29 दिन का होता है उसमें आपका ऑड डेज 1 होता है। और मार्च जो होता है उसमें भी आपके सेम वैसे ही 31 दिन का होता है, उसका ऑड डेज 3 होता है। और उसी प्रकार अप्रैल का जो ऑड डेज होता है वह 2 होता है। और मई में जो होता है, मई में जो ऑड डेज होते हैं वह 3 होते हैं। और जून में जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं। और जुलाई में जो होते हैं आपके ऑड डेज की संख्या 3 होती है। और वहीं पे अगस्त में 3 होते हैं। और सितंबर में 2 ऑड डेज होते हैं। और वहीं पे अक्टूबर की बात की जाए तो 3 ऑड डेज होते हैं अक्टूबर में। और नवंबर में 2 होते हैं। और दिसंबर में 3 होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम आइए थोड़ा और कुछ अच्छे से बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ अच्छे से जान लेते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको लिखा है, जैसे आपको मैं बता दूं कि 1 ऑर्डिनरी ईयर, अर्थात 1 ऑर्डिनरी ईयर का मतलब एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया। और जो है उसमें 52 सप्ताह होते हैं, और उसमें जो 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में जो होता है आपका ऑड डेज जो होता है वह 1 होता है। अगर 365 में हम 7 से भाग दें तो 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14, 1 बच रहा है 15, तो उसमें जो ऑड डेज होगा वह आपका 1 होगा। उसी प्रकार एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, आगे मैंने आपको बताया। और उसमें 52 सप्ताह 2 दिन,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लीप ईयर में जो है आपको 2 ओड डेज होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब थोड़ा आगे आइए चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। दोस्तों यह क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको किस तरीके से इसको अच्छे से हल करता हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम से अच्छे से बैठ जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आज से 2 दिन पहले रविवार था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि आज से 2 दिन पहले रविवार था, आज से 2 दिन पहले रविवार था, टुडे आज से 2 दिन पहले रविवार था, यानी कि संडे 2 दिन पहले रविवार था और बोल रहा है तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 400 दिन बाद पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यह आपके 2 और यह आपके 4, 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब संडे से 6 दिन, 2 ये आपके और 4 ये बराबर 6 हो गए। अब ये 6 दिन बाद, संडे से 6 दिन बाद कौन सा दिन आता है। अब आप बोलेंगे संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन सा दिन आपका आता है, सैटरडे। तो आपका कौन सा दिन होगा, सैटरडे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है क्वेश्चन अच्छे से हल हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो टुडे 2 दिन पहले हमने रविवार किया। उसके बाद क्वेश्चन बोला तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब ये 4 दिन और ये 2 दिन हमने ऐड कर लिए, टोटल हमारे 6 दिन हो गए। अब हमने संडे से जो है 6 दिन जो है हमने काउंट किए, तो संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमारा सैटरडे आया। तो यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो है अच्छे से हल कराया, अब उसी क्वेश्चन के आधार पे हम दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से, उसी जो है स्पीड से हल करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए आइए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि आज से 4 दिन पहले मंगलवार था, यदि आज से 4 दिन पहले मंगलवार था, यानी कि ट्यूसडे, आपका ट्यूसडे था, तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि बोल रहा है आज से 4 दिन पहले ट्यूसडे था, मंगलवार था। अब यहाँ पे हम हल करेंगे क्वेश्चन को, टुडे आज से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, मंगलवार, ट्यूसडे मंगलवार था। अब बोल रहा है कि तो आज से 5वां दिन कौन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 5वां दिन पूछ रहा है, 5वां दिन पूछ रहा है यानी कि 4 दिन बाद। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आज से मैंने आपको बोला कि मैंने आज से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं आपको जो है 5 दिन पढ़ाऊँगा। आज से मैंने स्टार्ट किया, आपको 5 दिन पढ़ाऊँगा। तो इसमें जो है आपको जो है मैं 4 ही दिन पढ़ाऊँगा ना, तो एक दिन तो इधर का ख़त्म हो गया। तो अब जो है मैं आपको 4 ही दिन पढ़ाऊंगा ना, तो उसी तरीके से क्वेश्चन में बोल रहा है कि आज से 5वां दिन, यानी कि आज का तो खत्म है, यानी कि 4 दिन बाद। अब अगर 4 दिन बाद पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, अब कौन दिन, 4 दिन बाद। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, आप तो उसको जो है जोड़ लेते थे, 4 और 2 6 को जोड़े, उसके बाद आपने 7 से डिवाइड किया, उसके बाद जो बचा वही हमारा ओड डेज आया और उसके बाद हमने जो है वह बता दिया आंसर अच्छे से। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इसको जब हम ऐड करेंगे 4 + 4 बराबर आपका 8 होगा। अब 8 को जो है हम सेम उसी तरीके से 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो 8 है वह, जो 8 की वैल्यू है, 8 की जो वैल्यू यहाँ पे वह 7 से बड़ी है, 8 की जो वैल्यू है वह 7 से बड़ी। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो जो है हमारा एक जो है ऑड डेज आएगा,
इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो एक हमारा ऑड डेज आएगा और यही ऑड डेज हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे से एक दिन बाद कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। ट्यूसडे से एक दिन बाद कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे हमारा आंसर होगा। तो वेडनेसडे अर्थात जो है आपका बुधवार होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा दिया और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। तो आइए हम आपको तीसरा क्वेश्चन हल करवाते हैं, किस तरीके से इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि आज से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि आज से 3 दिन पहले बुधवार था तो आज से 6वां दिन कौन सा होगा? यदि आज से 3 दिन पहले बुधवार था यानी कि वेडनेसडे था तो आज से 6वां दिन कौन सा होगा? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे। टुडे 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बुधवार था यानी कि वेडनेसडे था और बोल रहा है कि आज से 6वां दिन कौन सा होगा? 6वां दिन पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आज से 5 दिन पढ़ाऊंगा, आज से मैं आपको 5 दिन तक पढ़ाऊंगा, तो आज का छोड़ के आपको मैं 4 ही दिन तो पढ़ा पाऊंगा। आज से मतलब तो 4 ही दिन तो पढ़ा पाऊंगा। तो कहने का मतलब वही है। तो अगर आज से 6वां दिन बोल रहा है तो इसमें जो है हम क्या करेंगे? इसको 5 दिन बाद क्या करेंगे? 5 दिन बाद जो है पूछेंगे कि कौन सा दिन आएगा। तो अब यहाँ पे जैसा कि हमने अगले क्वेश्चन में बताया आपको, इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको और इसको जब हम ऐड कर लेंगे 5 3 हमारा 8 हो जाएगा। और जो हमारा ऑड डेज का जो नंबर होता है उससे हम डिवाइड इसको करेंगे 7 से। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो ऑड डेज आएगा, एक ऑड डेज आएगा। इसका जो ऑड डेज आएगा, जो शेषफल बचेगा एक बचेगा और वही उसका ऑड डेज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शेषफल होता है वही हमारा ऑड डेज होता है। अब वेडनेसडे से एक दिन बाद कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे से एक दिन बाद आप बोलेंगे थर्सडे आता है। तो थर्सडे अर्थात गुरुवार, आपका जो है थर्सडे आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि आज से 2 दिन पहले सोमवार था तो आज से 6वां दिन कौन सा होगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट में आंसर जरूर देना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।